जय श्री राधे राधे। कृष्णा कृष्णा मेरे प्यारे भक्तों, आप सब कैसे हो? और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, क्योंकि मुझे आपके बारे में हमेशा चिंता लगी रहती है कि आपके सारे दुख दर्द भगवान के चरणों में चला जाए और मनवांछित फल की कामना हो। ऐसी मंगल कामना के साथ मैं लता दीदी कथावाचिका आपके समक्ष फिर आई हूँ और आपसे यही चाहती हूँ कि आपके घर में सुख समृद्धि का वास हो और कभी आपको अगर कोई बड़ा संकट भी आए तो उसे सहने की शक्ति भगवान दे। और इसी मंगल कामना के साथ आज कुछ ऐसी बातों पर चर्चा करेंगे जो रोज़ हम करते हैं और अनजाने में हमसे कुछ ऐसी भी गलतियां हो जाती है जिसका फिर कोई समाधान नहीं होता, वो हमें ही ठीक करना पड़ता है। वो माताओं के लिए भी है और भाइयों के लिए भी है मेरे प्यारे। लेकिन सबसे एक बात कहूँगी उस प्रसंग में जाने के पहले कि अगर आप किसी से भी, अगर कोई किसी से भी आप कुछ ऐसी चीज़ों का कभी मांग ना करें, एक विचार के रूप में बता रही हूँ, इससे आप सावधान रहें। क्या से? तो जैसे कि वास्तुशास्त्र के हिसाब से किसी का, चाहे आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हो, चाहे कितनी भी ज़रूरी चीज़ हो, लेकिन आप भूल कर भी किसी का घड़ी को पहने ना, मांगे ना, क्योंकि वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा, ये वास्तुशास्त्र कहता है। और मेरे प्यारे, दूसरी बात कि आप किसी भी अवस्था में हो, अपने हम जो हैं वास्तविकता रूप में उसको हम छिपाए नहीं। अगर मान लें हमारे पास बढ़िया कपड़े नहीं हैं तो अगर हम मांग के हम पहनते हैं तो आप ये जान जाइए कि मेरी स्थिति कभी भी ठीक नहीं होगी। भूल कर भी ये काम ना करें, सावधान रहें। किसी भी परिस्थिति में, चाहे खुशी का माहौल हो, शादी ब्याह का माहौल हो, और हम किसी से कुछ मांग के पहन लेते हैं ना, इससे उस व्यक्ति की नकारात्मक चीज़ें जो है उस कपड़े के द्वारा आपके पास चली आएगी और ये बिल्कुल गलत बात है। ये वास्तुशास्त्र कहता है जी। किसी से भी मांग कर आप कपड़े ना पहने, दिखावा शोबाजी क्या आवश्यकता है। और आजकल ये ट्रेंड चला हुआ है कि हर दिन हम किसी भी महफिल में जाएं तो हम कुछ नए पहन के जाएं, भले ही मांग कर। और यही कारण है कि स्थितियां और परिस्थितियां बदलती नहीं हैं। तो दिखावे से दूर रहें। और चलिए एक बार फिर से जय श्री राधे राधे। जो हमसे जुड़े हैं उनको तो प्यार भरे श्री राधे राधे, और जो नहीं जुड़े हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे बेल आइकन को बजाकर हमसे जुड़ जाएं, ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपके पास पहले चला जाए। हाँ जी, आपके पास पहले चला जाए और हमारे वीडियो को आप देख सकें। और किस प्रकार की वीडियो आप लोग देखना चाहते हैं ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। लाइक, कमेंट और शेयर भी ज़रूर करें, क्योंकि अच्छी बातों का प्रचार प्रसार होनी चाहिए और बुरी बातों को अपने अंतःकरण में रख लीजिए। उसे किसी को शेयर मत कीजिए, उससे उसकी बढ़ंती होती है। हाँ प्यारे, तो आज मैं बता रही हूँ कि चाहे आप कितना भी लाख पंडित को दिखा लें, वास्तुशास्त्र की बात कर लें, लेकिन अगर हम अपने आप को नहीं बदलेंगे तो क्या घर में लक्ष्मी आएगी? सबसे पहले माताओं से निवेदन है कि आप अपने घर में अगर लक्ष्मी के रूप में आई हैं तो लक्ष्मी बनकर ही रहिए जी। आप में वो कोशिश करिए कि आप चिल्ला कर बात ना करें। हाँ, चाहे बच्चों से, चाहे अपने सास ससुर से, चाहे अपने पति से। देखिए, क्रोध तो ज़रूरी है, लेकिन क्रोध अगर स्वभाव में बदल जाए तो धीरे धीरे घर में
नकारात्मक ऊर्जा आने लगती है और लक्ष्मी उस घर से भागने लगती है। आप देखिएगा कि जिस घर में अक्सर लड़ाइयाँ होती हैं उस घर में कभी भी खुशियाँ कोसों दूर रहती है। हाँ मेरे प्यारे, इसलिए लड़ाई झगड़े से देखिए, क्रोध और शक्ति तो चाहिए ही समय समय पे जहाँ जरूरत हो, लेकिन बिना वजह आप धीरे धीरे अगर आप उस क्रोध को अपना नेचर बना लेंगे तो बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। इसीलिए बच्चों, आजकल जो बच्चे बिगड़ रहे हैं उसका मुख्य कारण क्या है कि माताएं बाहर काम कर रही हैं, पिता बाहर काम कर रहे हैं और बच्चे मोबाइल में दिन भर बिजी रहते हैं। और आप जानते हैं कि मोबाइल के द्वारा माताएं अपने बच्चों को खाना खिलाती हैं, सुलाती हैं, तो ये आप अपने लाड प्यार से वंचित कर रही हैं। पहले की माताएं लोरियाँ सुनाती थी, गाना सुनाती थी, बच्चों को कहानियाँ सुनाती थी, बड़े बड़े संतों की कहानियाँ, बड़े बड़े छोटे छोटे भक्तों की कहानियाँ, जो छोटे छोटे बच्चे बालक रूप में भगवान ने दर्शन दे दिए। भक्त प्रहलाद की, ध्रुव की, भक्त अरुणी की, गुरुकुल में कैसे लोग पढ़ते थे। लेकिन वो सब अब बातें खत्म हो रही हैं। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारे घर में संस्कार खत्म हो रहा है और बच्चे बिगड़ रहे हैं। और यही कारण है कि अकाल मृत्यु हो रही है। पूरा घर ऊपर से देखने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर घर में संस्कार परंपराएं सब बदलते जा रही हैं और उम्र भी कम हो गई है लोगों की। पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, कितने लंबे लंबे उम्र में लोग जीते थे। और आज देखिए तो आप इस सब के पीछे आप अगर देखिए तो हम माताओं का ही हाथ है। जिस घर में दादी नानी, दादाजी, नाना जी हैं, उस घर में बच्चे थोड़े बहुत शैतानियाँ करते हैं। लेकिन जहाँ नौकरों के ऊपर में हम छोड़ देते हैं, उस घर में आप क्या सोच रहे हैं? आप पैसा जरूर कमा रहे हैं, लेकिन पैसा कमाने में आप वो सुंदर पल को खो रहे हैं। पैसा जरूर कमाइए, नौकरी जरूर कीजिए, लेकिन नौकरी करते करते सिर्फ आप नौकरी का बन के रह जाइए। ना आप पति को समय देती हैं, ना अपने सास ससुर की बात तो छोड़िए, अपने बच्चों को देते। आज लोग छुट्टियों में एक दूसरे घर में जाना भी नहीं चाहते। कारण क्या है? इसलिए कि अगर आपको छुट्टी मिली है, आप दोनों पति पत्नी नौकरी वाले हैं, तो चाहते हैं या तो छुट्टी में बाहर चले जाएं या तो घर में कोई ना आए और हम आज़ादी से रहें। लेकिन जान जाना, दुख में परिवार ही साथ देता है। बाहर वाले तो हैं ही, लेकिन सुख और दुख परिवार के बीच में। जिस घर में बेटियां ना आवे, जिस घर में बहू ना रहे, जिस घर में दादा दादी ना रहे, जिस घर में नाना नानी ना रहे, तो लोरियाँ सुनाएगा कौन, कहानियाँ सुनाएगा कौन। और एक थाली, पहले एक समय था कि एक थाली में बैठ के 4 बहुएं भोजन करती थी। जी मैंने देखा है और मैंने इसको जिया है। उसमें 2, 4, 6 बच्चे भी हुआ करते थे और कैसे पालन पोषण होता था। घर में ही बच्चे बड़े हुए थे और पूरे संस्कार वाले। और आज देखिए, आज की हालत ये है, पहले 3-4 बहू होती थी तो कोई बर्तन धो रहा, कोई रसोई बना रहा, कोई कपड़े धो रहा, सब एक परिवार में रहते थे, एक साथ बैठ के खाते थे। अगर एक कमाने वाला भी है, 10 खाने वाला भी है, तो पता नहीं चलता था मेरे प्यारे। हाँ, तो इस प्रकार वो संयुक्त परिवार जो था आज पूरा बिखर गया है। अगर एक शहर में भी है तो 2 भाई आपस में मिल नहीं रहे हैं, उसके बच्चे आपस में मिल नहीं रहे हैं। और आप और हम क्या कहते हैं, बच्चे को डॉक्टर बनाएंगे, कलेक्टर बनाएंगे, विदेश भेजने की बड़ी परंपरा है। लेकिन आप सोचे हैं कि विदेश अगर बच्चे को भेज देते हैं तो आपका क्या होगा?
पढ़ाइए जरूर, लिखाइए जरूर, लेकिन कोशिश करें। आज जो वृद्धाश्रम बन रहा है इसके रीजन क्या है? माता पिता ने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया और पढ़ा लिखा करके विदेश भेज दिया, वहाँ पर NRI बहुएं आ गई, अब आपके बेटे को भी वहीं लेकर रह गई। और साथ ही विदेशी बहू जब आएगी तो स्वाभाविक है कि आपके यहाँ मैच नहीं करेगी। ये तो परंपरा से भी बिल्कुल गलत है, हमारे सनातन धर्म से बिल्कुल गलत है, लेकिन ये सब हो रहा है। इसकी वजह से जो माताएं और जो उनके पिता हैं पुरुष वर्ग, ये सब वृद्धाश्रम की ओर जा रहे हैं। यहाँ तक कि माँ बाप की मृत्यु होने के बाद भी बच्चे पैसे भेज दे रहे हैं पड़ोसियों को कि क्रियाक्रम कर देना। तो क्या आप चाहेंगे कि आपके परिवार में भी ऐसा हो? नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। तो आज के परंपरा में क्या है, 1 या 2 बच्चे रख रहे हैं। नौकरानी किस जाति से है, क्या है, कुछ मतलब नहीं है। बस आपकी फरमाइश होनी चाहिए। रसोई में कौन जा रहा है? मैंने तो देखा है कितनी भी नौकरानियाँ रसोई घर में खा रही हैं, मैंने अपने आंखों से देखा है। मैं खुद मना की हूँ कि अब क्या कर रही हैं। जिस घर में रसोई का मतलब है कि पाक कला वाली रसोई, जहाँ लक्ष्मी निवास करती हो, वहाँ पे आप नौकरानी को दे दे रही है भोजन करने के लिए। आपके बच्चों को जो वात्सल्य प्रेम मिलना चाहिए वो प्रेम नौकरानी दे रही है, जो आया बन के है। तो आप अगर अपने बच्चों को दाई के भरोसे, नौकरानी के भरोसे रख रही हैं, तो बच्चा क्या है, माँ जहाँ जाती है, गैया जहाँ जाती है, बछड़ा वहीं जाता है। अब छोटे से बच्चे को जब थोड़ा सा आदत लगती है तो वो अपने नौकरानी को ही अपनी माँ समझने लगता है। और अब आप न वात्सल्य उनको दे पा रही हैं, न बच्चा आपसे ले पा रहा है। आप रात में लैपटॉप पे बैठती हैं और बच्चा सो गया, सुला दिया, फिर सुबह उठी, फिर वही काम। तो मुझे हाथ जोड़कर निवेदन है आप सभी माताओं से, वर्किंग लेडियों से, बेटियों से, बहुओं से, अगर आप वर्क में हैं, बिल्कुल अच्छा पैसे आते हैं तो अच्छे अच्छे काम होते हैं, लेकिन इसके पीछे ऐसा ना हो कि आपके पति को समय देना भूल जाए, वक्त निकल जाए। बच्चे 1 डे से लेके 10 साल के हो जा रहे हैं, आपको पता नहीं चला कि आप माँ कब बनी और आपके बच्चे कब बड़े हो गए, क्योंकि समय नहीं है। कल को पछताएंगे, क्योंकि देखिए इसी लड़कपन के लिए, इसी लाड प्यार के लिए हमारे कन्हैया जो हैं यशोदा के घर में वात्सल्य प्यार पाने के लिए ही छोटे बालक बनकर आए। तो यशोदा या देवकी बनना सौभाग्य की बात है, हम तुलना नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश करें कि आप एक अच्छी माँ बने, एक अच्छी पत्नी बने। अपने घर को देखिए, सामान सज्जो सज्जा से घर नहीं बनता, घर बनता है आपके व्यवहार से। आपके आज मैं देखती हूँ, ठीक है चलो अब तो फ्लैट बनने लग गए, लेकिन अब एक ही फ्लैट में अगर 50 घर हैं तो कोई किसी को जानता नहीं है जी। इसीलिए कोई बात नहीं ना जाने, लेकिन आप अपने घर में परिवार से मिले जुले और थोड़ी झुककर किसी के पास चले ही जाए तो क्या होगा। किसी के मरने के बाद हम उसका मुख देख के क्या करेंगे, जब जीवित अवस्था में उससे मुलाकात हमारी नहीं हुई। तो अगर आप सामर्थ्य हैं, चलने लायक हैं, तो लोगों से मिलिए जुलिए और अपने ये मानव तन जो मिला है उसका सदुपयोग कीजिए, अच्छे कार्य कीजिए। किसी बहाने आज मैं आपको बोल रही हूँ, मैं कथा करती हूँ, चलिए ठीक है, लेकिन उसके पहले भी मैं एक माँ हूँ, मैं एक पत्नी हूँ, मैं एक दादी हूँ, मैं एक नानी हूँ, मैं एक समाज सेविका हूँ। हाँ मेरे प्यारे, तो आपके एक हम अष्टभुजाधारी कहते हैं माँ दुर्गा को, क्या आप उससे कम हैं? तो जो इस सब को लेकर चलता है वो घर ही स्वर्ग के समान होता है। तो अपने स्वर्ग से सुंदर घर को बिगाड़े ना, संभालें
कोशिश करें काम को, रिलेशन और प्रोफेशन, जब आपका जॉब ख़त्म हो जाए तो रिलेशनशिप में आ जाए, परिवार को देखें, नौकरी के समय आप नौकरी करें, हर पूजा पाठ में आप परिवार में शामिल हो, ताकि आपके बच्चे देखें कि हमारे संस्कार क्या है, हम किस घर में जन्म लिए, हमारा दादा कौन है, नाना कौन है, बुआ जी कौन है, मामा घर कौन है। और कम से कम एक बार साल में अपने गांव जरूर जाएं, ताकि गांव की मिट्टी से भी अपने बच्चों को जोड़ें। शहर के चकाचौंध में तो बच्चे बिगड़ ही रहे हैं। ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट और लाइक ज़रूर करें और शेयर करें। ये सब बातें हम संत जो हैं, संत बड़े बड़े समाज के लोग जो होते हैं, बड़े बड़े संत होते हैं, जो कथावाचक होते हैं, वो आप सब जानते हैं, लेकिन हम सब इसलिए कहते हैं कि करत करत अभ्यास जड़मत होत सुजात, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। आप जानते हैं जो मैं कह रही हूँ, लेकिन बार बार कहने से इसका फर्क जरूर पड़ता है। वीडियो को पूरा देखेंगे। जय श्री राधे राधे, कृष्णा कृष्णा।